अब आगे सृष्टि सोच रही थी कि अर्जुन को पसंद नहीं है कि कोई उसे उसके पास्ट को लेकर बात करे। इसीलिए अर्जुन के बोलने पर सृष्टि वहां से उठ जाती है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स जाके टेबल पर रख देती है। उसके बाद अपनी नाइट सूट लेकर चेंजिंग रूम चली जाती है और थोड़ी देर के बाद चेंज करके बाहर आती है। चेंज करने के बाद सृष्टि सोचती है कि वह कहाँ पर सोए, क्योंकि कल तो अर्जुन नहीं था इसीलिए वह बेड पर सो गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं था। उसको ऐसे सोच में डूबा देख अर्जुन बोलता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। उसकी बात सुन सृष्टि अपने ख्याल से बाहर आती है और बोलती है, नहीं आप बेड पर सो जाए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। सृष्टि को अपनी बात मानता ना देख अर्जुन बोलता, मैं बोल रहा हूँ ना तुम बेड पर सो जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वरना सारी रात ऐसे ही बीत जाएगी और कल ऑफिस में नींद आएगी। क्या तुम पहले दिन ही ऑफिस में सोने के लिए फेमस होना है? अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं सो रही हूँ। इतना बोल वह बेड पर जाकर सो जाती है। उसके बेड पर लेटने के बाद अर्जुन अपने मन में बोलता है, पागल लड़की, तो वही सृष्टि अपनी मन में बोलती है, खरूस कहीं का। उसी तरह सृष्टि की आंख लग जाती है और वह कुछ ही देर में सो जाती है। तो वहीं अर्जुन अभी भी अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाए जा रहा था। तकरीबन रात के 12 बजे सृष्टि को प्यास लगती है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। वह जैसे ही उठकर बैठती है तो सामने उसकी नजर अर्जुन पर पड़ती है, जो कि इस वक्त भी अपने काम करने में बिजी था। उसको अभी तक काम करता देख सृष्टि उसके पास जाती है और बोलती है, आप अभी तक काम कर रहे हैं, कल आपको ऑफिस नहीं जाना है। मुझे तो आपने बोला कि सो जाओ, नहीं तो कल ऑफिस टाइम में मैं सोती रहूंगी और आप। सृष्टि की अचानक आवाज सुन अर्जुन का ध्यान अपने काम से हटके सृष्टि पर पड़ती है, जो इस वक्त ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसको इस तरह खड़ा देख अर्जुन बोलता है, तुम जाग क्यों गई, कुछ चाहिए? अपनी बात अनसुना होता देख सृष्टि बोलती है, आप बात मत बदलिए, मैंने कहा कि आप अब तक सोए क्यों नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। फिर कुछ सोच के बोलती है, कहीं आपको मेरी सजा से बेड पर सोने के लिए नहीं मिला है इसीलिए क्या? अगर ऐसा है तो आप बेड पर जाकर सो जाए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। सृष्टि की बात सुन आरजू बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे बेड पर सोने से पहला मैं क्यों नहीं सोऊंगा? उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, तो आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं? सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, वह तो मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आता है, बस इसी कारण से मैं नहीं सोया हूँ। अच्छा तो कितनी जल्दी आपको नींद आती है, सुबह के 2 बजे? सृष्टि को अपने ऊपर तंज कसते देख अर्जुन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरा आदत है देर रात को सोने की। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, आपकी यह आदत बहुत ही बेकार है। अगर हम ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है तो मैं क्या करूँ? उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, अगर आप सोने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो नींद कहाँ से आएगी? सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं सो रहा हूँ। नहीं, मेरे सोने जाने के बाद आप फिर से काम करने के लिए बैठ जाएंगे, इसीलिए मेरे सामने आप लैपटॉप बंद करके सोइए। उसके बार बार जिद करने पर अर्जुन तंग आकर बोलता है, अच्छा ठीक, इतना बोल वह अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख देता है और बोलता है, अब ठीक है। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, हाँ अब ठीक है, इतना बोल वह भी पानी पी के सो जाती है। अगली सुबह जब सृष्टि की आंख खुलती है और वह अंगड़ाई लेते हुए उठती है तो सामने घड़ी में टाइम देखती है, जिसमें कुछ 6 बज रहे थे। टाइम देखकर सृष्टि अपने आप से बोलती है, सृष्टि एकदम ठीक टाइम पर उठी है, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाती हो, वैसे भी आज ऑफिस का पहला दिन है। इतना बोल वह बेड पर से उठती है तो सामने सोफे पर अर्जुन सोया हुए था। ये सोफा तो वैसे 4 से 5 आदमी के बैठने का था, लेकिन अर्जुन की 6 फीट हाइट इस सोफे पर एकदम परफेक्ट था। उसको सोता हुआ देख सृष्टि बोलती है, इन्हें सोने देती हूँ, वैसे भी देर रात को सोए थे, जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। इतना बोल वह अपने बैग से कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद सृष्टि तैयार होकर बाहर आती है। उसने इस वक्त एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त खिले हुए गुलाब जैसा लग रहा था। वह बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर अपने बाल को हेयर ड्रायर से सुखाती है। हेयर ड्रायर की आवाज सुन अर्जुन की आंख खुल जाती है और जब उसकी नजर मिरर में से सृष्टि पर पड़ती है, जो कि इस वक्त अपने बाल को सुखाने में बिजी थी। वह इस वक्त बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अर्जुन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सृष्टि अपने बाल को सुखाने के बाद चोड़ी पहनती है और सिंदूर लगती है और कानों में 2 छोटे छोटे ईयरिंग पहनती है, जो कि उसकी सुंदरता और बढ़ा रही थी। अपने आप को अच्छे से तैयार होने के बाद सृष्टि बोलती है, पफित। इतना बोलने के बाद वह जब पीछे मुड़ती है तो देखती है अर्जुन अभी तक सोया हुए है।
गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे पता चल आपको यह स्टोरी कैसी लग रही है। अब आगे। सृष्टि जब पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन अभी भी सो रहा था। दरअसल जब अर्जुन ने देखा कि सृष्टि अब पीछे मरने वाली है तो तभी अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। सृष्टि सोचती है कि उसे अर्जुन को उठाना चाहिए या नहीं। बहुत देर सोचने के बाद फाइनली उसने डिसाइड करने के बाद उसने सोचा कि अभी सोने देती हूँ, थोड़ी देर में आकर फिर उठा दूंगी। इतना सोच वह रूम से बाहर निकल जाती है। उसके रूम से निकाल जाने के बाद अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और अपने आप से बोलता है कि तू क्या कर रहा था। अर्जुन कैसे बेशर्मी की तरह देख रहा था उसे। अगर उसने तुझे देख लेती तो तेरे बारे क्या सोचती। इतना बोल वह अपने सिर पर एक चपत लगाता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं सृष्टि जब नीचे पहुंचती है तो वह सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा की तैयारी करती है। वह डेली अपने घर पर उठने के बाद पहले पूजा करती थी। दिया जलाने के बाद सृष्टि आरती गाना शुरू करती। उसकी आवाज सुन घर के सभी लोग मंदिर में आ जाते हैं। उन्हें सृष्टि की आवाज बहुत ही मीठी लगती है। आरती की आवाज सुन अर्जुन अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आता है। वह जब अपने रूम में तैयार हो रहा था तभी उसके कानों में आरती की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह बाहर देखने चल आता है कि आखिर किसकी इतनी मीठी आवाज है। वह जब नीचे आता है तो देखता है कि घर के सभी लोग मंदिर के पास खड़े हैं। तभी वह देखता है कि सृष्टि आरती गा रही है। उसे देख वह अपने मन में बोलता है ये लड़की सच में टैलेंटेड है। वह यही सब सोच रहा था कि सृष्टि पूजा करके पीछे मूर्ति है तो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सभी लोगों को वहां देख वह मुस्कुराने लगत है और बारी बारी से सभी को प्रसाद और आरती देती है। देते देते वह अर्जुन के पास पहुंच जाती है। जब सभी लोगों की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह चौंक जाते हैं क्योंकि अर्जुन को उन्होंने शायद ही कभी मंदिर में देखा था। प्रिया बोलती है माँ आप ही वही देख रही हो जो मैं। अर्जुन भाई वही भी मंदिर में। उसकी बात सुन रेखा ही बोलती है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन शायद ये सृष्टि की आवाज का ही जादू है जो अर्जुन सिद्धिया मंदिर तक आ पहुंचा। सृष्टि अर्जुन को देख पहले तो रुक जाती है लेकिन फिर उसे आरती देती है। ये देख अर्जुन बोलता है मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तो रहने दो। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है आपके मान्य या ना मान्य से नहीं होता है। हमें कभी भी भगवान की आरती को ना नहीं बोलते हैं। इतना बोल वह खुद से अर्जुन को आरती देती है और उसके माथे पर टीका करती है और उसके हाथ में प्रसाद दे देती है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। उन्हें लगा था कि अर्जुन सृष्टि पर गुस्सा करेगा पर ऐसा नहीं हुआ। ये देख सभी लोगों को राहत मिलती है। अर्जुन को प्रसाद देने के बाद सृष्टि पूजा की थाली मंदिर में रख देती है। सभी लोग की नजर अपने ऊपर देख अर्जुन बोलता है अगर आप सबका मुझे देखकर मन बढ़ गया हो तो मुझे नाश्ता मिलेगा। उसकी बात सुन सभी लोग घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अर्जुन भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसके जाने के बाद रेखा जी बोलती है देखा मैं नहीं बोली थी कि अर्जुन के लिए सृष्टि से बेहतर कोई नहीं होगा। उनकी बात सुन प्रिया और मुकेश जी बोलते हैं आप सही बोली थी। तभी पीछे से सृष्टि आती है और तीनों को खड़ा देख बोलती है आप सब यहाँ पर खड़े क्यों हैं। उसकी बात सुन प्रिया बोलती है अरे कुछ नहीं भाभी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और तो सब साथ में नाश्ता करने के लिए चलेंगे। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है अच्छा ठीक है तो चले। फिर सभी लोग आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी लोगों के बैठ जाने के बाद सुनीता आंटी सभी को नाश्ता सर्व करती है। सभी लोग चुपचाप अपना नाश्ता खाने लगते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद मुकेश जी सृष्टि से बोलते हैं बेटा आप ऑफिस जाने के लिए रेडी है। उनकी बात सुन सृष्टि बोलती जी पापा मैं रेडी हूँ। उसकी बात सुन मुकेश जी बोलते हैं तो आज से आप अर्जुन के साथ ऑफिस जाएंगे और आएंगे भी उसी के साथ। उनकी बात सुन अर्जुन बोलता है पर डैड वह ऑफिस मेरे साथ कैसे जा सकती है। उसकी बात सुन मुकेश जी बोलते हैं क्यों भाई, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती है। सृष्टि तुम्हारी वाइफ है तो इसमें गलत क्या है। उनकी बात सुन अर्जुन बोलता है पर डैड वह इससे आगे कुछ बोलता कि तभी मुकेश जी बोलते हैं हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये हमारा आखिरी फैसल है और इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। अपने डैड की बात सुन अर्जुन बोलता है तो ठीक मेरी भी एक शर्त है। मैं सृष्टि को अपनी वाइफ के तौर पर नहीं बल्कि अपनी दोस्त के तौर पर इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर आपको यह मंजूर है तो बोलिए। उसकी बात सुन सृष्टि थोड़ा उदास हो जाती है लेकिन वह फिर सोचती है कि इतनी जल्दी अर्जुन इस रिश्ते को सबके सामने नहीं अपनाने वाला है। और वैसे भी कल ही तो उसने उससे दोस्ती की है, तो वाइफ ना सही एक दोस्त ही सही, कहीं से तो शुरुआत होगी। उसके लिए यही सही है। मुकेश जी उसकी बात सुनकर जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं कि तभी सृष्टि बोलती है पापा ये सही बोल रहे हैं। और वैसे भी ऑफिस में तो काम करने से मतलब है तो क्या फर्क पड़ता है कि आप वहाँ के बॉस है या एम्प्लॉय।
या फिर बॉस के दोस्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सृष्टि की बात सुन मुकेश जी कुछ नहीं बोलते। तभी अर्जुन बोलता है, अगर और कुछ नहीं कहना है तो मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और फिर सृष्टि की तरफ मुड़कर बोलता है, तो चले।